हाय फ्रेंड्स, आपके सामने दो क्वेश्चन दिए हुए हैं जिन्हें हमें फैक्टराइज करना है। चलिए देखते हैं किस तरह से करेंगे। क्या करना पड़ेगा, देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, √5 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 3 इंटू √5, ये हमें क्वेश्चन दिया हुआ है। सबसे पहले मैं गिवन क्वेश्चन को एज इट इज लिख लेता हूँ। √5 एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 3 इंटू √5। अब क्या करना है, अब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, √5। √5 का मल्टीप्लाई इसमें करना है। √5 इंटू 3 इंटू √5, इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है। क्या आ जाएगा, √5 का √5 में करेंगे तो 5 आएगा और इंटू 3, 5 3 ज़ा 15, क्या आ जाएगा 15। अब हमें ये देखना है, अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे किन्हीं दो नंबर को तो 15 आना चाहिए और प्लस या माइनस करने पे 8 आना चाहिए। 15 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 5 इंटू 3, 5 इंटू 3 लिख सकता हूँ मैं। 5 3 ज़ा 15 एंड 5 प्लस 3 8, इससे हमारा काम हो जाएगा। 5 इंटू 3। अब देखिए, √5 एक्स स्क्वायर को मैंने एज इट इज लिखा, प्लस अब ये 8x की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, 8x की जगह पे 5x प्लस 3x लिख सकता हूँ। 5x प्लस 3x, 5x और 3x को ऐड करने पे आएगा 8x और 5 और 3 को मल्टीप्लाई करने पे 15 भी आ जाएगा, प्लस 3 इंटू √5, इसको एज इट इज लिखना है। अब क्या करना है, √5 एक्स स्क्वायर एज इट इज लिखा हमने, प्लस अब मैं 5 को क्या लिख सकता हूँ, 5 को मैं √5 इंटू √5 लिख सकता हूँ और यहाँ पे x पहले से दिया हुआ है। ऐसा मैंने क्यों लिखा, क्योंकि दोनों का मल्टीप्लाई करने पे 5 आएगा, √5 इंटू √5 5 होता है और x पहले से दिया हुआ है, प्लस 3x, ये 3x, इसको एज इट इज लिखना है दोनों को। मैंने इस तरह से लिख दिया। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब क्या करेंगे, अब कॉमन लेंगे, √5 एक्स इसमें भी दिख रहा है और √5 एक्स इसमें भी है, इसको कॉमन ले लेंगे। √5 एक्स कॉमन आ जाएगा, एक एक्स बाहर आ चुका है, एक एक्स अंदर बचेगा, प्लस अब इसमें ये बाहर आ चुका है, क्या बचेगा, √5। अब x प्लस √5 को इधर भी लिखना है, x प्लस √5। अब √5 में किसका मल्टीप्लाई करने पे 3 इंटू √5 आएगा, 3 का मल्टीप्लाई करने पे जैसे हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 इंटू √5 आ जाएगा और 3 इंटू एक्स 3x भी आ जाएगा और साइन कौन सा आएगा, प्लस, क्योंकि यहाँ पे माइनस कहीं पे नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे, x प्लस √5, x प्लस √5 दोनों में आ रहा है, फिर से इसको कॉमन लिया जा सकता है। x प्लस √5, इसको कॉमन लेंगे, इसको कॉमन लेंगे तो ये तो बाहर आ चुका है, क्या बचेगा, √5x, √5x प्लस अब ये बाहर आ चुका है, बचेगा क्या, 3। हमारा आंसर क्या आ जाएगा,
ये हमारा आंसर है, x प्लस √5 इंटू √5x प्लस 3। सो आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। तो चलिए एक क्वेश्चन और समझाता हूँ मैं आपको। √2x² प्लस 7x प्लस 5 इंटू √2। सो एज इट इज लिखूंगा मैं, √2x² प्लस 7x प्लस 5 इंटू √2। सबसे पहले मैंने गिवन क्वेश्चन को एज इट इज लिखा है। अब क्या करना पड़ेगा, अब कोफिशिएंट देखना है आपको, x² का कोफिशिएंट। सो x² का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पे, √2। सो √2 का मल्टीप्लाई इसमें करना है। सो √2 इंटू 5 इंटू √2 करना पड़ेगा। सो अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे, सो √2 इंटू √2 2 हो जाएगा, इंटू 5, सो 10 आ जाएगा। अब 10 आ चुका है। अब प्लस या माइनस करने पे 7 भी आना चाहिए। सो 10 को क्या लिखा जा सकता है, 5 इंटू 2, क्योंकि 5 इंटू 2 10 भी हो जाएगा, और 5 प्लस 2 7 भी हो जाएगा। सो अब मैं क्या करूँगा, √2x² मैंने इसको लिख दिया, प्लस 7x को क्या लिखा मैंने, 5x प्लस 2x। तो इसकी जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, 5x प्लस 2x। 5x प्लस 2x 7x हो जाएगा, और 5 2 जा 10 हो जाएगा। इसको एज इट इज लिखना है, प्लस 5 इंटू √2। अब क्या करना है, √2x² को एज इट इज लिखना है, प्लस, अब देखिए यहाँ पे √2 आ रहा है। सो इसको आगे लिख लेंगे, इसको पीछे लिख लेंगे, क्योंकि 5 और 5 दोनों साथ में हो जाएंगे। सो इनको मैं इंटरचेंज कर सकता हूँ। सो मैं इसको 2x लिखता हूँ, 2x प्लस 5x, बात तो एक ही है। 5 प्लस 2 7, 2 प्लस 5 7, सो प्लस 5 इंटू √2। अब √2x² प्लस 2 को क्या लिखा जा सकता है, √2 इंटू √2, √2 इंटू √2, √2 में √2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आएगा, और x पहले से दिया हुआ है, प्लस 5x प्लस 5 इंटू √2। अब कॉमन लेना है। तो देखिए इसमें √2 इंटू एक्स दिख रहा है, और इसमें भी √2 इंटू एक्स दिख रहा है। सो √2 इंटू एक्स को कॉमन ले लेंगे, √2 इंटू एक्स। अब √2 इंटू एक्स बाहर आ चुका है, एक एक्स बचेगा, सो एक्स, प्लस अब √2 इंटू एक्स बाहर आ चुका है, क्या बचेगा, √2। अब ये जो x प्लस √2 आया, इसको एज इट इज लिख देना, x प्लस √2। अब √2 में किसका मल्टीप्लाई करने पे 5 इंटू √2 आएगा। सो 5 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और साइन कौन सा आएगा, प्लस का। आप चेक भी कर सकते हैं यहाँ पे, 5 इंटू √2 5 √2 प्लस प्लस 5 इंटू एक्स 5x। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे, सो x प्लस √2 x प्लस √2 दोनों में कॉमन आ रहा है। सो इसको फिर से लिख लेंगे, x प्लस √2, ये कॉमन आ जाएगा क्योंकि दोनों में दिख रहा है, इसमें भी इसमें भी। अब ये तो बाहर आ चुका है, क्या बचेगा, √2 इंटू एक्स, √2 इंटू एक्स प्लस 5, क्योंकि ये तो बाहर आ चुका है, तो यहाँ पे 5 बचेगा। सो ये हमारा आंसर आ जाएगा। सो आई होप आप सभी को अच्छे समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।